आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेके। तो उत्तराखंड में कोरोना के 103 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नैनीताल जिले में 16, हरिद्वार में 8, उधमसिंह नगर में 7, पिथौरागढ़ में 3, अल्मोड़ा में 2 संक्रमित मिले। प्रदेश में 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 1, कैलाश हॉस्पिटल में 1, सिनर्जी हॉस्पिटल में 1, अरिहंत हॉस्पिटल में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में 1659 मरीजों की मौत हो गई है। किसानों की जमीन पर नहीं डाल सकेगा कोई गलत निगाह। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिछले 6 साल से सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। किसानों की जमीन पर कोई गलत निगाह न डाल सके, इसलिए स्वामित्व योजना शुरू की गई है। बर्फबारी और बारिश से बड़ी ठिठुरन। उत्तराखंड में बृहस्पतिवार को चारधाम, मसूरी, धनोल्टी समेत कई पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। वहीं इस दौरान मैदानी इलाकों में बारिश जारी रही। बर्फबारी से प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। मसूरी में बर्फबारी का आनंद लेते पर्यटक। अमेरिका भी कृषि कानूनों के समर्थन में, कहा बढ़ेगी भारतीय बाजारों की क्षमता। तो अमेरिका ने तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया। जो बाइडेन प्रशासन ने पहली बार इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस फैसले से भारत के बाजारों की क्षमता में सुधार होगा। 2 पालियों में खुल सकेंगे स्कूल, ऑनलाइन पढ़ाई का भी विकल्प। तो सरकार ने 8 फरवरी से खुलने जा रहे स्कूल के लिए एसओपी जारी कर दी है। इसके मुताबिक स्कूलों को खोलने से पहले हर रोज पाली के बाद सैनिटाइज कराया जाएगा। स्कूलों में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वहीं छात्र संख्या अधिक होने पर 2 पालियों में कक्षाएं चलाने व ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प दिया जाएगा। 10 महीने बाद 8 फरवरी से कक्षा 6 और 9 और 11वीं की छात्र छात्राओं की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। काली गंगा जल विद्युत परियोजना शुरू। तो काली गंगा प्रथम लघु जल विद्युत परियोजना अब दोबारा शुरू हो गई है। उत्तराखंड में इस साल नहीं होंगे राष्ट्रीय खेल। तो मेजबानी की आस में रह गई अधूरी तैयारियां नहीं हो पाई पूरी। उत्तराखंड में नवंबर में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेल टल गए हैं। इसकी वजह कोविड-19 के कारण अधूरी रह गई तैयारियां व केंद्र से आर्थिक सहायता न मिलना बताया जा रहा है। 1000 पदों पर फरवरी में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग अगले सप्ताह सहायक लेखाकार और सचिवालय सुरक्षाकर्मी के पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके बाद पटवारी और पुलिस कांस्टेबल के लिए भी फॉर्म जारी करने की तैयारी चल रही है। कोरोना के कारण 2020 में भर्ती प्रक्रिया पर तकरीबन ब्रेक लगा रहा, लेकिन अब 2021 में उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग सभी लंबित अधियाचनाओं के लिए विज्ञापन जारी करने जा रहा है। आयोग के सचिव संतोष बड़ौनी के मुताबिक अगले सप्ताह सहायक लेखाकार के 450 पद और सचिवालय सुरक्षा के 30 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद फरवरी में ही पटवारी, लेखपाल के करीब 450 पदों पर भी आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है, जबकि इसके आने वाले महीनों में पुलिस कांस्टेबल के 1800 और तकनीकी दक्षता वाले 800 अन्य पदों के लिए भी अधियाचन विभाग के पास पहुंच चुका है। आयु सीमा छूट वाले आज से करें आवेदन। तो सरकार के स्तर से कोरोना के कारण अधिकतम आयु सीमा में 6 महीने की छूट दिए जाने का शासनादेश जारी किए जाने के बाद आयोग ने लेखा लिपिक और व्यक्तिगत सहायक के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू कर दिया है। 8 से विद्यालय खोलने को कुमाऊं में तैयारियां पूरी। तो अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कुमाऊं मंडल के कार्यालय में गुरुवार को वेबिनार का आयोजन किया गया। ऑनलाइन आयोजित इस बैठक में अपर निदेशक बेसिक शिक्षा कुमाऊं रघुनाथ आर्य ने मंडल के जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारियों को आगामी 8 फरवरी से खोले जा रहे विद्यालयों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। IIMC में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज IRMC में कक्षा 8 में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो गया। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी। आवेदन की अंतिम तारीख 15 अप्रैल होगी। प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा 5 जून को GGIC देहरादून में आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए 4200 करोड़ रुपए मिले। तो उत्तराखंड की महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 4200 करोड़ रुपए की बजट का प्रावधान किया है। यह राशि वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित है।
त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की बैठक 17 फरवरी को, तो त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की अगली बैठक 17 फरवरी को आयोजित होगी। गुरुवार को इसके आदेश किए गए। 17 फरवरी को आयोजित होने वाली बैठक सचिवालय के विश्वकर्मा भवन स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में होगी। गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, तो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपये का इजाफा कर दिया। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें भी कई दिन बाद बढ़ाई गई हैं। मसूरी में बर्फ गिरते देख सड़कों पर उमड़े पर्यटक। तो मसूरी में गुरुवार रात को बर्फबारी हुई। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक सड़कों पर उतर आए और डांस करने लगे। वहीं धनोल्टी चक्राता की पहाड़ियां भी सफ़ेद चादर से ढक गई हैं। पर्यटकों ने यहां पहुंचकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। बद्रीनाथ में बर्फबारी से जमी शेष नेत्र झील। उत्तराखंड में आज बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट। तो उत्तराखंड में शुक्रवार को भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग की ओर से बारिश और बर्फबारी की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। देहरादून और नैनीताल जिले में ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। वहीं 2200 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में अच्छी बर्फबारी के आसार हैं। उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट मई मध्य में खुलेंगे। तो उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट इस बार मई मध्य में खुलेंगे। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर राजमहल में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा। दून में 6 रूटों पर दौड़ेंगी स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें। तो देहरादून में स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने रूट फाइनल कर दिया है। 30 इलेक्ट्रिक बसें शहर के 6 रूटों पर चलेंगी। दून अस्पताल में 4 दिन में सिर्फ 3 मरीज ही भर्ती हुए। सेना के जवानों के लिए दून पहुंची वैक्सीन। तो उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तैनात सैन्य कर्मियों के लिए गुरुवार को 1,41,000 कोविशील्ड वैक्सीन की डोज जॉलीग्रांट पहुंच गई है। हरिद्वार से खबर है, छात्रवृत्ति घोटाले में आईटीआई का प्रधानाचार्य गिरफ्तार हुआ है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा सिर्फ दून में होगा। तो 14 फरवरी को दोबारा हो रही फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के केंद्र इस बार सिर्फ देहरादून में ही बनाए जा रहे हैं। इस परीक्षा में 2,946 परीक्षार्थी शामिल होंगे। अभिभावक चाहेंगे तो छात्र आएंगे स्कूल, ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। तो उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं की तरह ही बाकी कक्षाओं में भी छात्र के स्कूल आने के लिए अभिभावक की लिखित अनुमति जरूरी होगी। 8 फरवरी से खुलने जा रहे जूनियर और माध्यमिक कक्षाओं के लिए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने एसओपी जारी कर दी। उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी कर्मचारी को प्रमोशन नहीं। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि कर्मचारी को पूरे सेवा काल में एक बार प्रमोशन का लाभ दिया जाए। इसे 2 साल से ज़्यादा वक्त हो चुके हैं। इसके बाद भी सरकार की ओर से आदेश लागू नहीं करने से कर्मचारी संगठन नाराज हैं। दून में निजीकरण के खिलाफ भड़के बैंक कर्मचारी। तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन कर्मचारी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एसटीएफ ने तमिलनाडु में छिपा इनामी बदमाश दबोचा। तो स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड और रायपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु में दबिश देकर 10,000 रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। तो स्पेशल टास्क फोर्स और साइबर क्राइम पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सरकारी नौकरी का झांसा देकर रुपए वसूलने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। रुमाल में नोटों की जगह रद्दी थमाने वाले 2 साथी गिरफ्तार हुए हैं। तो रायपुर पुलिस ने रुमाल में नोटों की गड्डी होने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। किशोरी को बाइक पर जबरन बैठाया, गिरफ्तार। डांडवाला कोतवाली पुलिस ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ मारपीट के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। उस पर किशोरी को जबरन बाइक में बिठाने का भी आरोप है। डांडवाला कोतवाली निरीक्षण मणिभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि अरुण निवासी राजीव नगर कंडोली को गिरफ्तार किया है।
शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठे बेरोजगार। तो सभी सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति की मांग को लेकर बीपीएड एमपीएड बेरोजगार संगठन ने शिक्षा निदेशालय पर बेमियादी धरना शुरू कर दिया। बसंत पंचमी को तय होगी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि। केदारनाथ धाम की कपाट खुलने की तिथि 11 मार्च को होगी तय। हर स्कूल में नोडल अधिकारी होंगे नामित। तो अलग अलग होगी सभी कक्षाओं के छात्रों की छुट्टी। प्रदेश में खुलेंगे 70 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर। तो प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। गुप्त काशी को मिलेगा नगर पंचायत का दर्जा। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद कर विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर आगे आने को कहा है। दून में कड़ाके की ठंड, 60 डिग्री लुढ़का पारा। तो दिन भर रुक रुक कर होती रही बारिश, सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। आज भी राहत के आसार नहीं हैं। 19 दिन बाद भी नहीं हटे पोस्टर बैनर। तो नगर निगम ने बीती 16 जनवरी को सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को 48 घंटे के भीतर शहर में अवैध रूप से लगे अपने पोस्टर बैनर हटाने के निर्देश दिए थे। आरटीई के तहत दाखिला प्रक्रिया 9 से। तो शिक्षा का अधिकार का लाभ लेने के इच्छुक पात्र अभिभावकों का इंतजार खत्म हो गया है। जिले में निजी स्कूलों में आरटीई के तहत दाखिले की प्रक्रिया 9 फरवरी से शुरू होगी। रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपये महंगा हो गया। 713 रुपये के बजाय अब 738 रुपये में मिलेगा सिलेंडर। ऋषिकेश से खबर है, चरस के साथ युवक गिरफ्तार हुआ है। ठग गैंग का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार। तो बेरोजगारों को बनाते थे निशाना। एफसीआई में नौकरी के नाम पर कई युवाओं से हड़पे 10-10 लाख रुपए। साइबर ठगों ने 3 को बनाया शिकार। तो दून में साइबर ठगी की घटनाएं थम नहीं रही हैं। वही खबर है, देहरादून से नाबालिग लड़की से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार। और नाबालिग लड़की के साथ मारपीट करने और जबरन उसे बाइक पर बिठाकर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार। तो 127 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट में जाके जानकारी ले सकते हैं। वहीं इसके आवेदन की अंतिम तिथि 22 फरवरी है। मेडिकल क्षेत्र के विभिन्न पदों पर अवसर। तो 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार 12 फरवरी को होगा। सब इंस्पेक्टर के कई पद खाली। तो 857 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 10 मार्च रखी गई है। योग्य उम्मीदवारों की है ज़रूरत। तो 98 पदों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन की अंतिम तिथि 19 फरवरी रखी गई है। प्रमुख अशासकीय कॉलेजों में शिक्षकों का संकट। तो एमकेपी कॉलेज में शिक्षकों के 60% पद खाली हैं। डीएवी, एसजीआरआर और डीवीएस में भी शिक्षकों की कमी है। एसओ सैसपुर ने रक्तदान कर बचाई प्रसूता की जान। तो नारायण बिहार निवासी महिला को थी ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत। पेंशन से की जा रही कटौती के विरोध में प्रदर्शन। तो गोपेश्वर कर्णप्रयाग से खबर आई है, सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर संगठन ने अटल आयुष्मान योजना के तहत पेंशनर से की जा रही भारी कटौती के विरोध में गोपेश्वर बस स्टेशन पर प्रदर्शन और धरना दिया। गंगोत्री यमुनोत्री धाम सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बिछी बर्फ की चादर। तो पहाड़ में बारिश और बर्फबारी से बड़ा शीतलहर का प्रकोप। अब अपने अपने गांव में भी धरना देंगे ग्रामीण। तो घाट नंदप्रयाग सड़क चौड़ीकरण के लिए उग्र आंदोलन। तो घाट नंदप्रयाग सड़क 1.5 लेन करने की मांग को लेकर के चल रहे आंदोलन के समर्थन में अब ग्रामीण ग्राम पंचायत स्तर पर धरना देंगे। 2 हादसे में एक की मौत, 2 लोग घायल। तो लमगांव घनसाली से खबर आई है, हालेद के पास गोरदी जा रहा एक वाहन बुधवार देर शाम दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे वाहन चालक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि प्रधान मुकेश सिंह रावत की ओर से दुर्घटना की सूचना दी गई।
राष्ट्रीय शीतकालीन खेल के लिए उत्तराखंड की टीम गुलमर्ग रवाना। तो 7 से 10 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में होनी है नेशनल जूनियर स्कीइंग चैंपियनशिप। नई टेर से खबर है, टॉपर छात्र को दिया 11,000 का चेक। तो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के बोर्ड परीक्षा मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार में फसलों के लिए अमृत बनकर बरसा पानी। बृहस्पतिवार को शहर से देहात तक हुई बारिश। मेयर ने पार्षदों को माफ़ी मांगने के लिए 19 घंटे दिए। तो सहायक नगर आयुक्त से अभद्रता मामले में माफ़ीनामे के लिए मेयर अनीता शर्मा ने भाजपा 2 पार्षदों को 19 घंटे का समय दिया है। फिल्म बनाने के नाम पर 90 लाख ठगे। तो हरिद्वार से खबर है, फिल्म बनाने के नाम पर जगजीतपुर में रहने वाले एक व्यक्ति से उसके परिचित के बेटे ने 90 लाख रुपए ठग लिए। छात्रवृत्ति घोटाले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। दुष्कर्मी को 10 साल का कठोर कारावास। तो रोशनाबाद से खबर है, 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पोक्सो अंजलि नोनियाल ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 9 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई। तो हरिद्वार से खबर आई है, नगर कोतवाली पुलिस ने अवैध कामों में लिप्त 9 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की है। दुकानों पर ताले डालकर भागे बीज व खाद विक्रेता। तो प्रशासन और कृषि विभाग के लिए बीज उर्वरकों के 59 सैंपल लिए गए। हेलमेट व सीट बेल्ट को लेकर के होगी सख्ती। तो यातायात पुलिस 11 फरवरी से अभियान चलाएगी। वहीं हरिद्वार से खबर आई है, शराब तस्करी में कई लोगों को पकड़ा गया है। बिछड़े बच्चों को परिजनों के हवाले। तो बुधवार को गंगा आरती के दौरान परिजनों से बिछड़ गया था मासूम। गुलदार की दस्तक से वन महकमा सतर्क। तो आबादी वाले क्षेत्र में फिर से गुलदार दिखाई देने से वन महकमा सतर्क हो गया है। शिव मूर्ति हटाने के प्रयास का संगठनों ने विरोध किया है। पूर्व केंद्रीय उमा भारती की गुरु बहन ब्रह्मलीन। तो उमा भारती और संतों ने आश्रम पहुंचकर साध्वी सुभद्रा को श्रद्धांजलि दी। ज्वालापुर व भेल इंटर कॉलेज चयन से बाहर। तो अटल उत्कृष्ट योजनाओं में पथरी और मानूबाज इंटर कॉलेज शामिल हुए हैं। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो नैनीताल हल्द्वानी में बारिश से ठंड में इजाफा। तो नगर में बृहस्पतिवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। बारिश से नगर में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई। रामनगर से खबर है, आज से हरड़ा नगचूला के लिए चलेगी केमू की बसें। हर काम होगा बस जेब ढीली करो। तो सरकारी विभागों में बिना सुविधा शुल्क दिए अपना काम कराना आसान नहीं है। ये आरोप नहीं बल्कि भुक्तभोगियों का दर्द है, जो आज नहीं कल आने की बात सुन सुनकर तंग आ चुके हैं। वहीं अगर आप थोड़ी जेब ढीली करने को तैयार हैं तो आपका हर काम हो जाएगा। तो जल संस्थान, रजिस्ट्री कार्यालय, ऊर्जा निगम, सभी जगह इस प्रकार का खेल चल रहा है। कालाडूंगी सड़क जल्द होगी जगमग। तो जिला विकास प्राधिकरण की बजट से लगेगी स्ट्रीट लाइटें। काठगोदाम एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो गया। तो रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद बीते साल 22 मार्च के बाद पहली बार काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस बृहस्पतिवार को देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंची। खबर है, हल्द्वानी से पार्षद ने रेस्टोरेंट में की तोड़फोड़। तो रेस्टोरेंट स्वामी ने पुलिस को सौंपी तहरीर। 1 घंटे तक रही तनाव की स्थिति। ट्रक की टक्कर से युवक की मौत हो गई। तो किच्छा से लाल कुआं आ रहे छोटा हाथी वाहन को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में छोटा हाथी वाहन चालक की मौत हो गई। वहीं खबर है, गर्म पानी से कार की टक्कर से 2 युवक घायल हो गए। तो भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बृहस्पतिवार दोपहर राती घाट के पास कार की टक्कर से 2 युवक घायल हो गए। कोरोना टीकाकरण में चंपावत अव्वल। तो चंपावत में सबसे अधिक 93% टीकाकरण हुआ। 22 लाख लेकर भागा चालक पकड़ा गया है। तो रामनगर से खबर है, फिरोजाबाद के नसीरपुर थाने का वारंटी है आरोपी। वहीं खबर है, हल्द्वानी से एनसीसी कैडेटों का फायरिंग प्रशिक्षण शुरू। तो नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर
के 2900 कैडेट पर कर रहे हैं प्रतिभाग। 15 दिन में पास करें घरों के नक्शे। तो सर्किट हाउस में हुई समीक्षा बैठक में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने निर्देश दिए हैं। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो 3 महिलाओं को निवाला बनाने वाला आदमखोर ढेर हो गया। तो देवलथल तहसील क्षेत्र में 3 महिलाओं को अपना निवाला बनाने वाला आदमखोर को शिकारी ने ढेर कर दिया। लदिया घाटी में चौड़ा मेहता में खुलेगा डिग्री कॉलेज। तो शासन की ओर से डिग्री कॉलेज खोलने के लिए स्वीकृति दे दी गई है। दूसरे के बदले 8 लोग दे रहे थे परीक्षा, दबोचे गए। तो केंद्रीय विद्यालय लोहाघाट में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIS की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जारी हैं। दूसरे के बदले परीक्षा देने आए 8 लोगों को विद्यालय प्रशासन ने पकड़ा है। नागीला गांव में 8 कमरों का मकान जला। तो 20 लाख से अधिक का नुकसान हुआ। 9 बकरियां और 1 बैल की मौत हो गई। तो बेड़ीनाग विकास खंड के नागीला गांव में बृहस्पतिवार तड़के एक घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। पेड़ के सहारे लटका मिला वृद्ध का शव। तो बनवासा से खबर आई है। 5 जनवरी से खटीमा से लापता था। वहां के झनकैया थाने में दर्ज थी गुमशुदगी। युवक ने शारदा नहर में लगाई छलांग। तो बनबसा से खबर आई है। गढ़ीकोट पुल के पास एक युवक ने बाइक खड़ी कर पुल से शारदा नहर में छलांग लगा दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। जीप हादसे में घायल की मौत हो गई। तो हल्द्वानी के अस्पताल पहुंचने से पहले पूर्व BDC सदस्य विजय सिंह मोनी ने दम तोड़ दिया। वही खबर है चंपावत से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल का कारावास। तो जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश आशीष नेथानी ने नाबालिग को बेला फुसलाकर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 7 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। घी की कीमत पर बिकता है बड़े नींबू का काढ़ा। तो पिथौरागढ़ से खबर है 600 से 700 रुपये प्रति बोतल है कीमत। शहरों तक है सूखे काढ़े की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने किया अंबेडकर भवन का लोकार्पण। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बृहस्पतिवार को धारचूला पहुंचे। बात करें उधमसिंह नगर की खबरों की। तो उधमसिंह नगर से खबर है सरदार हरदीप सिंह के पोते की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, प्रियंका। तो युवा किसान नवरीत सिंह के अंतिम अरदास में शामिल हुए कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका ने कहा कि शहीदों को आतंकवादी कहकर बड़ा जुल्म किया जा रहा है। प्रियंका ने कहा कि देश के किसान और जनता का दर्द जो नेता सुन और समझ नहीं सकता वह किसी काम का नहीं। वही खबर है ये राज्य में अब नहीं होंगे डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव। तो शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा राज्य में बड़े शहरों में मास्टर प्लान का काम किया जा रहा है। लावारिस कुत्तों ने शहर में 25 को काटा। तो शहर में करीब 1 माह में 327 लोगों ने लगवाई एंटी रेबीज की वैक्सीन। चक्का जाम की पुख्ता रणनीति तैयार। तो भाकियों के प्रदेशाध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने कृषि कानूनों के विरोध में 6 फरवरी को होने वाली चक्का जाम करने के लिए मजबूती के साथ रणनीति बना ली है। प्रदेश भर में चक्का जाम होगा।